हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, बहुत ही विशेष है। अब आप लोग जानते हैं आज कुछ नया है मेरे ब्लॉग में, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, व्यस्त रहना भी चाहिए, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता ही है। और अब तो भैया मौसम इतना तगड़ा इतना हो रहा है, मतलब कि दिमाग वो हो जाता, मतलब मन नहीं हो रहा है धूप में बैठने का। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले मौसम देख लीजिए कितना। होली अभी बीती नहीं है और बाहर तो बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा। और दोस्तों, आज की हमारा ब्लॉग का सस्पेंस है, एक मासूम लड़की की हत्या। अब वो हत्या कैसे हुई है, और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहेगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, उसको प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि बोलिए ना। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, अरे बाप रे, मौसम देख सकते हैं, काफ़ी इतना तगड़ा धूप है जिसका जवाब नहीं। अब बताइए, इस धूप में कोई दिख रहा है? बाहर कोई नहीं दिख रहा है, सब अपने अपने घर में है। मौसम तो इतना तगड़ा है, गर्म है, कि धूप देख सकते हैं कितना तगड़ा धूप हो गया। ये देखिए, हमारे सहजन में फूल आ चुका है। जिसको जिसको भैया खाना हो तो अब की बार आएगा हमारे घर, सहजन की सब्जी हम आपको खिलाएंगे। और अच्छा लगेगा फिर भी बताइएगा, और नहीं लगेगा फिर भी बताइएगा कि कैसा लगा। हाँ तो भैया कहेंगे आप लोग ये सहजन की सब्जी खिला रही है, जो कहानी बता रही है वो नहीं बता रही है। हाँ तो दोस्तों, चल रहे हैं आप लोग को वो सस्पेंस बताने। हमारे ब्लॉग में आज कुछ नया है, विशेष है कि एक लड़की को उसके प्यार करने की सज़ा मिली। जाहिर सी बात है, ये हो ही रहा है आजकल दुनिया में। प्यार भी है, कितने प्रकार के हैं, कहाँ सही है कहाँ धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है प्यार में। इसीलिए भैया अरेंज मैरिज बनाया गया है कि आप उस वो करिए, ज़्यादा अच्छा है। हाँ तो दोस्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, देरी ना करते हुए, कि एक लड़की को मिली उसके प्यार करने की सज़ा। ये कहानी है दोस्तों महाराष्ट्र ज़िले की। और महाराष्ट्र ज़िले में राजधानी जो लगती है पुणे, ये पुणे मर्डर केस का है दोस्तों। बहुत ही भयानक वारदात हुआ था उस बच्ची के साथ। और ये तो बात सही है कि प्यार के तो सभी दुश्मन हैं, और दुनिया पड़ जाए तो बात अलग है। लेकिन जब घर में ही चाहे माँ हो चाहे बाप, अगर दुश्मन निकल जाए तो सोचिए बच्चों का क्या होगा। बस यही कहानी है दोस्तों, इसी के इर्द गिर्द है। खुद की अगर माँ होती तो कोई बात नहीं होता। सौतेली माँ तो वैसे हूँ बदनाम है, लेकिन कहने का मतलब है कि अपनी माँ चल बसी। तो जाहिर सी बात है, आजकल के जो पिता लोग हैं वो कहाँ इन सब्र करने वाले, बहुत कम ही लोग हैं। जैसे कि हम लोग के पिताजी से बचपन से पाले पोसे बड़ा किए, और ज़िंदगी में कभी उठा के नज़र किसी औरत की तरफ नहीं देखे थे। लेकिन कहते हैं ना, ये 5 उंगली जो बराबर नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। 5 उंगली में कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई करता है कोई नहीं कर पाता है, कोई पेशेंट रखता है कोई नहीं रखता है, तो सब अपना अपना सबका देन है। तो उस बच्ची के साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो माँ थी, सौतेली का मतलब ये था कि उस लड़की के पिताजी थे, उसकी माँ चल बसी, तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तो जाहिर सी बात है, स्टेप मदर हुई सौतेली माँ। और सौतेली माँ तो वैसे भी बदनाम है। अगर कहा जाता है कि पूरे समाज में अगर एक सही है तालाब में मछली, तो पूरे को गंदा कर देती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बिल्कुल सही बात है। अब ये कोई सौतेली माँ ही की वजह से, जैसे कहने का ये पूरी वारदात हुई है। चलिए, हमारे कहानी में आप लोग बने रहेगा, हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, तो आप लोग सुनिए उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसको इंसाफ मिला कि नहीं मिला। चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, जिस लड़की की हत्या की हम बात बता रहे हैं, उस लड़की का नाम था दोस्तों वर्षा नाम था उस लड़की का। और बेचारी जब माँ नहीं रहती है तो सब बोझ जो होता है लड़कियों पे ही आता है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, वो बच्ची क्या नाम है, वर्षा जो थी, सुबह अपना काम उम करके पूरा पिता का करके, अपना करके, घर का करके वो स्कूल जाती थी दोस्तों। और क्या नाम है, अपने पिता को भी खाना वाना देती थी, अपना भी लेके जाती, पूरा घर का काम बहुत अच्छा तरीके से करती थी। और फिर एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई, और बीमार होने के बाद उसकी उसकी मम्मी की अकाल मृत्यु हो गई, और जिसका सदमा उसका पिता सह नहीं पाया,
और दूसरी औरत ले आया, मतलब वर्षा की सौतेली माँ। और सौतेली माँ तो आप लोग जानते ही हैं कैसी होती है। वो इतना टॉर्चर करती थी, इतना टॉर्चर करती थी बेचारी वर्षा को कि मतलब समझ लीजिए वो टेंशन में रहती थी। और फिर एक दिन जाहिर सी बात है उसने वो गेम रच ही डाला। और वो कौन सा गेम अभी हम आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, वर्षा जो थी अपना सब काम वाम करके ड्रेस पहन के एक दिन स्कूल जा रही थी। स्कूल गई तो उसके हाँ तो दोस्तों, जब वर्षा स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो पीछे से उसके पिताजी ने आवाज़ देते हैं कि सुन वर्षा, तू कहाँ जा रही है। तो वो एक बैग से डर जाती है। और जब वो डर जाती है तो एक तो उसको हमेशा टेंशन खाए रहती थी कि एक तो मेरी माँ चली गई। तो हाँ तो दोस्तों, जब वर्षा पिता की आवाज़ सुन के जब डर जाती है तो कहती है एक बैग की, हाँ पिताजी क्या हुआ। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि देखो तुम्हारे लिए हमने मतलब एक अजूबा लेके आया है, बहुत बड़ा मतलब गिफ्ट। तो स्कूल जाने के चक्कर में बहुत खुशी थी, लेकिन पीछे देखती है तो कहती है पिताजी ये क्या है। तो पिता कहते हैं तुम्हारी मैंने हम माँ ले आया, तुम्हारा टेंशन दूर। अब वो बच्ची करी हमारा टेंशन दूर हो गया कि मतलब टेंशन आपने बढ़ा दिए। अब इतने कहने पर पिता ने उसको, लड़की को, वर्षा को मारा खींच के एक तमाचा। अब सोचिए एक पिता जो कितना प्यार करता था, एक सौतेली माँ के आने पर उसका व्यवहार देखिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, यही होता ही है। सौतेली माँ जब अपने कोख से किसी को पैदा करे तब ना दर्द होगा। बस यही कहानी इसी की थी। मतलब जब सौतेली माँ आ जाती है तो बेचारी को इतना पीड़ित करती थी कि जिसका जवाब नहीं। वो चाह रही थी वो बच्ची खुशी ना रहे, लेकिन वो बेचारी वर्षा इतना ही काम करती थी। बेचारी चुप मन मार के काम करती थी और अपने पिता को कहती जैसे मेरा पिता खुश रखे। अरे हमें क्या, हम तो पराया घर चले ही जाना है। लेकिन पराया घर भेजने को क्या, उसको सीधा नरक में ही भेज दिया। स्वर्ग में भेजती, शायद अपने मुँह से जाती तो स्वर्ग में जाती। हाँ तो दोस्तों, जो वर्षा थी तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है, तो वहाँ पर एक लड़का है। और लड़का जो है उसका रोज़ पीछा करता है, रोज़ उसको देखता है। लेकिन वर्षा कभी उसको नहीं देखती थी, वो हमेशा इग्नोर करती थी। और उस रोज़ डेली आने तक जाने तक मतलब वो बंदा जो है इसी को ही देखा करता है। कितनी अच्छी है, मतलब कितना शांति से रहती है। लेकिन वो कभी भी उस तरफ ध्यान ही नहीं देती थी, जो कि उसका पिता ही कर चुका था। लेकिन जब माँ बाप खुद करते हैं ना तो बच्चों पर वही असर आता है। लेकिन वर्षा में संस्कार नहीं थे दोस्तों, कभी भी पलट के उस लड़के को नहीं देखते थे। लेकिन कितना दिन चलेगा, प्यार अंधा तो होता ही है। एक दिन उसको भी प्यार हो गया। प्यार होने के बाद दोस्तों वो अपना उससे मिलती रही, जुलती रही, अपना आगम बढ़ाती रही। और ये सब उसकी माँ जो थी, उसको अपनी बेटी का खुशी वो देख ले, दूसरे का देखना कोई चाहता है नहीं। यही काम उसकी माँ की झूठा षड्यंत्र रची, अपने आदमी से कह कि ऐसी है वैसी है, कैरेक्टर लेसा है, मतलब बहुत चीज़। आखिर कब तक अगर कोई औरत किसी का कान भरे आदमी का, तो आदमी तो एक दिन उसका मतलब बांध फूट ही जाता है। तो वो उसके पिता ने लड़के को एक दिन तमाचा मार दिया और बोला कि आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। अब सोचिए वो बच्ची का एक तो आत्मा वैसे टूटी हुई थी कि सौतेली माँ का सेवा करती थी, काम कर कर बेचारी नौकरानी हो गई थी। अब पिता का भी। तो सब बच्चियों का मतलब लड़कियों का यही वो है, होता है दोस्तों कि नेचर कि भाई बोल दे तो बेटी शांत हो जाती है, बाप बोले तो मतलब औरतों का तो ज़िंदगी ही ऐसा ही है। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आगे की पड़ाव की ओर। फिर दूसरे दिन भी है, वो स्कूल गई। अब देखिए उसकी माँ उस वर्षा को कैसे फंसाती है। अब वो सोच रही थी कि मैं घर में पूरा राज करूं इसको हटा कर। तो फिर उसकी माँ जो थी उसका पढ़ाई लिखाई इतना टॉर्चर करती थी। अब बाप के सामने, अपने हस्बैंड के सामने तो कह नहीं सकती थी कि इसको पढ़ाओ लिखाओ ना, क्योंकि उसके आदमी के सामने उसकी इज्जत वो हो जाती। तो वो गेम रची। वो गेम कैसे रचती है, गेम ऐसे रच रही है कि स्कूल जब ये जाती है, स्कूल जाने पर समझ रहा ना, टीचर को ये पैसा देती है, पैसा दे के इसका जो है करेक्टर वो करवाती है, मतलब बेकार। तो अभी ये स्कूल जा रही है तो टीचर से इसकी बेइज्जती करवाता है, बदनामी करवाता है। अब वो टीचर भी इतना हरामी कि अब इसके पीछे पड़ गया हाथ धो के। माँ इसकी बोल रही है वर्षा की कि तुम इसके साथ कांड करो, इल्ज़ाम लगेगा उस लड़के पर जिससे ये प्यार करती है। देखिए दोस्तों कितना लंबा गेम ये रच रही है। ये पुणे, मतलब महाराष्ट्र के पुणे ज़िले का मर्डर केस है। तो जब एक दिन इंटरवल होता है तो वो टीचर जो है इंटरवल के बहाने सब बच्चे अपना अपना लंच करते हैं, तो ये भी लंच कर रही थी एक कोने बैठ के बेचारी।
तो उसके पास जाता है तो गंदे तरीके से उसको छूता है। फिर वो बेचारी ऐतराज़ करती है, तो भागते भागते छत पे जाती है। छत पर से जाती है, अब छत के बाद कहाँ जाएगी? तो बस जाहिर सी बात है 3 मंजिले से उसने उसके साथ टीचर ने बदतमीजी की और वो लड़की जो है ऊपर से नीचे गिर गई। गिरी नहीं, अब वो ऐसा धक्का दिया पुश दे के कि वो लड़की नीचे गिर गई और ख़त्म हो गई। और जब दूसरे दिन ऐसा हुआ, स्कूल नहीं गई वर्षा, तो वहाँ पर ये हुआ कि वर्षा स्कूल नहीं आई, तो ये हुआ कि पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ तो दोस्तों फिर ये हुआ, उसकी मम्मी उसका पिता पूछता है कि वर्षा पता नहीं कहाँ है, 2 दिन से वर्षा का पता नहीं चल रहा है। तो उसकी माँ कह रही है कि एक लड़के से उसका कांटेक्ट था, होगी कहीं, हमें क्या पता, हम तो सौतेली माँ वैसे ही बदनाम है और सब गेम रचा इसी औरत का था। उस लड़की को मरवा के मतलब चुप्पे से इसने फेंकवा दिया। लेकिन सच एक दिन सामने आ ही जाता है। फिर 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उस लड़की जिसे वो प्यार करती थी उसको भी लड़की नहीं मिली। फिर लड़के मतलब वो लड़का छुप छुप के उस लड़की के घर पे देखता था कि उसकी माँ क्या क्या कर रही, सौतेली माँ। फिर एक दिन जब जिस टीचर ने उसको रेप किया था वर्षा का, उसको चुप्पे से पैसा दे रही थी ना, तो वो देख लिया। फिर वो गया पुलिस को बताया। पुलिस को बताने से पहले वर्षा के पिता को बताया। जब वर्षा के पिता का आँखें खुली तब उसने कहा कि बताइए हम अपने बच्ची पर कितना अत्याचार किए एक औरत के चक्कर में। हमने कहा ये प्यार देगी, लेकिन ये प्यार नहीं, हमारी बच्ची का ही हत्या करवा दिया। फिर उसके पिता को गुस्सा लगी, अपनी औरत को मारा हो रहा। फिर षड्यंत्र के जाल में पुलिस जो है क्या नाम है, छानबीन की, हर चीज़ की, तब पता चला लास्ट में कि वो टीचर ही दोषी था। टीचर ही ऐसे नहीं दोषी था, उसकी माँ जो सौतेली थी वो भी दोषी थी दोस्तों। तो फिर लास्ट में पुलिस ने क्या किया, दोनों को पकड़ के हिरासत में लिया। तब जाके उसको सज़ा मिली, उसकी माँ को और उस टीचर को, और उसके पिता को गलती का अपना एहसास हुआ। हाँ, और उसके बाद से क्या नाम है, वर्षा को उसको क्या नाम है, इंसाफ मिला दोस्तों। और ये कहानी हमारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, नहीं अच्छी लगे फिर भी करिएगा। एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों, किसी का मतलब केस उजागर करने में कि दुनिया में क्या क्या कांड हो रहा है दुनिया में। हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं भी लगे फिर भी मतलब कमेंट करिएगा, और ज़्यादा इसको लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और वर्षा की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।